नमस्कार। प्रिंसी कोचिंग क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। इसके पहले वाले वीडियो में आपने प्लस माइनस के नियम सीखे थे। हम ये चाहते हैं कि एक बार और ये प्लस माइनस के नियम आपको अच्छे तरीके से सिखा दिए जाएं, ताकि इन क्लासों में जो कि कक्षा 9th 10th 11th एंड 12th नींव यहीं से है। नींव यानी शुरुआत 8th 9th से होती है इनकी। 9th क्लास और 10th क्लास में विशेष रूप से ये नियम बहुत अच्छे से बनना चाहिए, नहीं तो आप गणित की जो स्टेप है बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, वो गलत हो जाएगी। अब अगर आप लोगों को ये सीखना है कि प्लस माइनस के नियम कैसे हैं, तो हमारे इस वीडियो में ज़रा ध्यान से देखें और सीखें, जो कि आपको सरल तरीके से सिखाई जाएगी। सबसे पहले हमने आपको इसके पहले के वीडियो में बताया था, अपन रिवीज़न कर लें एक बार, कि पहला रूल है माइनस इंटू माइनस बराबर प्लस। यानी कोई भी दो संख्याएं माइनस की यदि है वो और उनका गुणा किया जाएगा तो वो प्लस की हो जाएंगी। विशेष बात यह है कि गुणा में वो प्लस की हो जाएंगी, ये ध्यान देना होगा ना। दूसरा नियम था गुणा में ही माइनस इंटू प्लस बराबर माइनस होता है। यानी एक संख्या माइनस की है और एक संख्या प्लस की, तो वो माइनस की आएगी। इस पर डिपेंड करता है कि कोई सी भी माइनस की एक संख्या होना चाहिए। मतलब विशेष बात यह है कि एक संख्या में माइनस और एक संख्या में प्लस है तो वो माइनस की आएगी, वो भी गुणा में होना चाहिए, मल्टीप्लाई में होना चाहिए। तीसरा रूल है दोनों ही संख्याएं अगर प्लस की हैं तो वो प्लस की रहेंगी, मतलब मल्टीप्लाई होने पर वो प्लस की रहेंगी। हालांकि प्लस 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 ही होता है, चाहे वो आप इंटू में देखें चाहे उनको ऐड करने में, मतलब प्लस करने में भी वो प्लस 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 ही रहता है। अब ये तो 3 नियम थे आपके गुणा वाले। अब इसके बाद फोर्थ नियम, जिसमें हमने इसके पहले स्टार लगाया था। आपको स्टार से मतलब ये था कि आपको ये दिमाग में बैठ जाए कि इन दो नियम में चौथे और पाँचवें में संख्याएं घटाई जाती हैं। और सवाल आपका बहुत बड़ा सवाल होता है, जैसे 9th 10th के देखा जाए तो 10th क्लास में भी अपन सवाल देखते हैं तो थोड़ा बीच में स्टेप आती है कहीं कहीं। तो स्टेप में कहीं ऐसी मान लीजिए ऐसा लिखा t इक्वल टू माइनस के 8 प्लस का 3, तो आप यहाँ लिखेंगे क्या है t इक्वल टू, ये आप जब बता पाएंगे जबकि आपने ये रूल हमारे नियम को पढ़ा। इधर पे आएगा माइनस के कैसा कितना आएगा, यहाँ पर माइनस, बड़ी संख्या माइनस की है, माइनस का 5 आएगा। ठीक है, तो जो ठीक है ये बाद में बताया जाएगा। पहले आप यहाँ देखें कि हमने बताया था आपको इसके पहले ही वीडियो में कि जैसे माइनस का अपन ने 15 ले लिया, माइनस के 15, और प्लस के कोई सी भी एक संख्या इससे छोटी कोई सी भी हो सकती है। अपन ने मान लीजिए चलो 5 ले लिया। अब क्या बचेगा यहाँ पर, और काय का बचेगा, वो डिपेंड करता है कि बड़ी संख्या में काय का निशान लगा हुआ है, काय का चिन्ह लगा हुआ है। अब यहाँ पर बड़ी संख्या में है माइनस का चिन्ह, तो ऐसी कंडीशन जैसे भी आप कहीं देखेंगे तो तुरंत आपको मालूम पड़ जाएगा कि यहाँ पर क्या आएगा, माइनस का चिन्ह तो पहले ही लगा दो आप, क्योंकि बड़ी संख्या में माइनस है इसलिए। अब 15 में से 5 घटा है हमने, कितना बचेगा 10। इस प्रकार ये 10 माइनस का आएगा यदि ऐसी कंडीशन है तो, मतलब बड़ी संख्या में माइनस है और छोटी संख्या में प्लस। कंडीशन में ये होगा कि घट जाएगी और बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा। अगर इसके विपरीत ऐसा हो जाए कि छोटी संख्या, कोई सी भी एक छोटी संख्या अपन ने माइनस की ले ली, मान लो माइनस के 10 ले लिया अपन ने, इससे बड़ी कोई संख्या हमने प्लस की ले ली, तो अब क्या होगा कि 20 में से 10 यानी 20 में से 10 घटा देंगे और चिन्ह लगेगा प्लस का, मतलब क्योंकि यहाँ प्लस की संख्या बड़ी है। क्योंकि आपको मालूम है वैसे भी एक हिसाब से यदि इसको याद रखना है तो एक ट्रिक है कि भाई बड़े की चलती है, बड़े की चलती है, यानी कोई बड़ा अपने छोटे वाले को हमेशा नीचे दिखाता है यानी छोटा दिखाता है। तो हमारा मतलब ये वो बड़ी संख्या में जो चिन्ह लगा हुआ है वो घटाने के बाद जो आंसर आता है उसमें माइनस चिन्ह लगता है। जैसे इन दोनों में 5 छोटा था और 15 क्या था, बड़ा था। तो 15 में माइनस चिन्ह था तो 15 में से घट तो 5 जाएगा, लेकिन चिन्ह का आएगा फिर मतलब 10 में ऋण का निशान आएगा। अब ऐसे नीचे वाला है कि प्लस की संख्या अगर बड़ी है और माइनस की छोटी है, इसके विपरीत ये वाला नियम कि प्लस की संख्या में यहाँ ऊपर वाले में 15 में ऋण लगा था, वो बड़ी संख्या थी वो 15, नीचे वाले जो 20 है वो प्लस का है, वो बड़ी संख्या है ये। तो यहाँ पर जो घटेगा, यानी घटेगा दोनों स्थितियों में, यानी ये दोनों ही कंडीशन में आपको घटाना पड़ेगा। लेकिन बस यही बात है कि प्लस की संख्या अगर बड़ी है तो प्लस
प्लस का चिन्ह लग जाएगा घटाने के बाद, माइनस की अगर बड़ी है तो माइनस का चिन्ह लग जाएगा, सीधी सीधी बात ये है बस। इस प्रकार ये चौथा और पांचवा नियम तो हो गए। अब छठवां नियम, ये नियम आपका, ये नियम जो है ये वाला और एक नियम आपका ये वाला, इन दोनों नियम में स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज होते हैं कि कहाँ माइनस माइनस प्लस हो रहा है, कहाँ माइनस माइनस जुड़ के माइनस हो। पहचान ये है कि दो संख्याएं डायरेक्ट लिखी होने पर, मान लो कि चलो 10 ही लिख दिया अपन ने और एक और 10 ही ले लिया हमने, अब ये दोनों संख्याएं यहाँ पर ना तो कोई गुणा का निशान लगा और ना ही कोई कोष्टक, यानी ब्रैकेट या कोष्टक कहते हैं, तो ना तो कोई ब्रैकेट है और ना ही यहाँ गुणा का निशान है, तो ये दोनों संख्याएं जुड़ तो जाएंगी, 10 और 10 20 हो जाएंगी, लेकिन चिन्ह लग जाएगा माइनस का। ठीक, इस प्रकार आपका ये पूरे 6 के 6 नियम क्लियर होते हैं। अब इसी में हमें लगता है कि इसमें कुछ शंका अगर किसी किसी को है कि कहीं कोई कन्फ्यूजन है, तो एक बार और आप यहाँ ध्यान से देखें। ये वाला जो रूल था ये था कि दोनों संख्याएं जैसे प्लस, दोनों संख्या माइनस की हैं तो प्लस का आएगा, यानी दोनों संख्या कोई सी माइनस की दो संख्याएं ले लेती हैं, -5 × -4 बराबर। बहुत इत्मीनान से वीडियो देखें आप, और एक बार नहीं तो दूसरी वीडियो को दोबारा प्ले कर लें। हमें उम्मीद है कि आपको ये 6 नियम बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगे अगर आपका ध्यान यहाँ है तो। नंबर 1 इसके जैसा, मतलब अपन ने क्या किया, तुलना करा दी भाई। नंबर 1 ये वाला तो ये वाला, यानी आप यहाँ पे जो हो रहा है वो यहाँ पे होगा, यानी माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ भी माइनस माइनस। अब यहाँ पे 5 चौको 20, 5 4 जा 20, ये देखो प्लस के आएंगे, यहाँ पर लिखा भी प्लस, बराबर के बाद प्लस का प्रोडक्ट आएगा, तो यहाँ भी प्रोडक्ट यानी जो गुणनफल है वो प्लस का आएगा। अब दूसरा नियम सेकंड वाला, ये देखो आप, ये सेकंड रूल है कि माइनस इंटू प्लस बराबर माइनस। तो अपन ने मान लो कोई संख्या 3 ले ली और एक आध संख्या अपन ने 2 ले ली, तो बराबर हो जाएगा कितना, 3 दूनी 6 तो हो जाएगा, लेकिन माइनस का चिन्ह आएगा क्योंकि एक संख्या माइनस की है। अब हम आपको यही तो समझा रहे हैं कि माइनस इन दोनों में से किसी में भी हो सकता है, तो माइनस ही का रहता है। जैसे 3 × 2 हो 2, 3 माइनस का था, अभी अपन ने मिटा के इसमें माइनस लगा दिया है। अब ये 3 प्लस का हो गया और 2 माइनस का हो गया, तब भी आंसर -6 आएगा। यानी इन मतलब गुणा में आपको छोटी बड़ी संख्या बिल्कुल नहीं देखना, वो देखने के लिए हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि ये वाला और ये वाला, ये पांचवा और चौथा और पांचवा नियम ये दोनों भर घटने वाले नियम होते हैं, यानी इन्हीं में बड़ी छोटी संख्या का चिन्ह भी लगाया जाता है और इन्हीं दोनों नियमों में घटाया भी जाता है। तो यहाँ विशेष रूप से आपसे बहुत गहराई से बहुत बात बोल रहे हैं, ये ध्यान रखना। इसके बाद तीसरा है प्लस इंटू प्लस बराबर प्लस। कोई सी प्लस की संख्या, कोई सी भी दो अपन संख्या प्लस की ले लेंगे। देखो ये प्लस की है, ये कैसे मालूम पड़ेगा, इनमें कोई साइन नहीं लगा, कोई चिन्ह नहीं लगा, तो ये प्लस की है। अब कुछ बच्चे इतने कमज़ोर होते हैं तो उन्हें ये नहीं मालूम होता कि भाई प्लस माइनस कैसे देखना है। संख्या के तुरंत पहले जो चिन्ह लगा हो वो उस संख्या का चिन्ह होता है, जैसे हमने यहाँ माइनस लगा दिया। अब ये 7 का है माइनस का। इसे समझने के लिए आप नीचे ज़रा समझ लो। मान लो हमने लिखा -2 + 5, अब इनमें 3 का है माइनस का है, ये 3 का है माइनस। कोई पूछता है कि 3 का है तो माइनस का है, कोई पूछता है 5 का है तो 5 के पहले चिन्ह लगा प्लस का, तो 5 प्लस का है। अब लेकिन ये देखो, ये 2 का है, 2 भी प्लस का है भैया, भले यहाँ चिन्ह नहीं लगा, स्टार्टिंग करते समय वहाँ चिन्ह नहीं लगाया जाता। शुरुआत यदि इस टाइप की स्टेप है, स्टेप में कोई इस टाइप की स्टेप आती है, तो जैसे 2 लिखेंगे तो 2 अपन कोई चिन्ह नहीं, ऐसा चिन्ह लगा के नहीं लिखेंगे, इसमें चिन्ह न लगा के अपन ऐसा लिखेंगे 2 × 5 × 3 × 8 × 7, मतलब ये 2 का है प्लस का, कोई चिन्ह नहीं, तब भी वो प्लस का है। 8 का है प्लस का ही है, और 7 का है माइनस का। इस प्रकार ये प्लस माइनस के चिन्ह देखे जाते हैं संख्याओं में जस्ट पहले। अब यहाँ ये दोनों संख्या प्लस की हैं, तो 7 दूनी 14। अपन आ गए फिर से अपने फोर्थ वाले, जो कि हमने इसको नाम दिया स्टार वाला, ये भी स्टार। इन दोनों में वही शर्त रहती है कि इसी टाइप की कंडीशन मिलना चाहिए। माइनस हमने इस बार 1 बदल दिया और यहाँ लिख दिया 9 प्लस की। अब आंसर आप दे पाएंगे। देखो प्लस की संख्या बड़ी है, घटा दो तुरंत, और जो बचेगा प्लस का आएगा, यानी 8 बचा सीधा। 9 में से 1 घटा देंगे तो 8 बचेगा। ऐसे हमने लिख दिया -2, और यहाँ लिखो -2 की जगह कुछ और, -8,
और प्लस का 1, इस बार हमने ऐसा लिख दिया। या कुछ भी 8 से छोटी जो भी संख्या हो, ऊपर प्लस की संख्या बड़ी थी, नीचे माइनस की संख्या बड़ी है, मतलब ऊपर प्लस की संख्या बड़ी थी तो घटने पर प्लस जो घट के आया है 8, उसमें प्लस का साइन रहेगा, प्लस का चिन्ह रहेगा। नीचे वाले में माइनस की संख्या बड़ी है तो घटने के बाद जो भी नंबर आएगा, जो भी संख्या आएगी उसमें माइनस लगेगा कंपलसरी, क्योंकि बड़ी संख्या में माइनस चिन्ह है इसलिए। तो ये हो गए। अब आखिरी नियम तो आपको वैसे भी ध्यान हो ही गया होगा कि कोई भी दो माइनस की संख्या है, डायरेक्ट माइनस की अगर लिखी हो, -1 हो जाएंगी -2। ये देखो, यानी कहीं पे भी कुछ भी आप देखोगे दोनों माइनस संख्याएं अगर डायरेक्ट लिखी हैं तो वो माइनस की आती हैं। अब इसके बाद लास्ट में हम इस वीडियो के लास्ट में एक बार और आपको इस फर्स्ट नंबर और 6th नंबर, मतलब 6th नंबर फर्स्ट नंबर, इन दोनों नियम का अंतर बताना चाहते हैं। तो अपन यहाँ कर ले रहे हैं इस तरफ कि देखो, फर्स्ट नियम आपका है कि माइनस इंटू माइनस बराबर प्लस। मान लो माइनस के 8 इंटू माइनस का 3 इक्वल टू, अब आप सभी लोगों को आंसर मालूम पड़ गया होगा कि माइनस का 8 गुणित माइनस का 3 तो बराबर क्या आएगा, प्लस के 24 आएंगे। कितने आएंगे, प्लस के 24। अगर हम इसको ऐसा लिख दें कि माइनस का 8 और माइनस का 3, तब क्या आंसर आएगा। बात ये है, इनकी कन्फ्यूजन अभी से दूर पक्का। अगर आप लोगों ने ये सीख लिया तो इनकी जो माइनस पहले वाले और 6th वाले रूल में है ना, जो अभी गणित में कंडीशंस कभी कभी बनती हैं तो कहीं आप सोचते कब प्लस का हो गया कब माइनस का, वही समझ में नहीं आ रहा। तो ये सब हमारे आपसे वादा है कि ये वीडियो और इसके पहले का वीडियो देखने के बाद आपको ये गारंटी हम ले रहे हैं बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आने वाली है ना। तो -8 -3 इक्वल टू यहाँ जुड़ जाएंगी और क्या हो जाएंगी संख्याएँ, माइनस के 11, 8 9 10 11, माइनस के 11 आ गए। इस प्रकार आपका ये जो प्लस माइनस का वीडियो है अपन ने बनाया है, ये फिनिश भी हो गया। और इसके बाद वाले वीडियो में हम आपको एक्स वाले रूल्स, उनका गुणा करना, उनको जोड़ना, उनको घटाना, और तिर्यक गुणा क्या होता है, पक्षांतर क्या होता है, ये सभी बहुत डिटेल में और आराम से बताएंगे और कोशिश करेंगे इससे अच्छा और बहुत बढ़िया वीडियो बन जाए। ठीक है, नमस्कार।